हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बड़ा महत्व है। यह दिन देवों के देव महादेव को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन शिव जी की पूजा करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भोलेनाथ अपने भक्तों को सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। इस साल अक्टूबर महीने का आखिरी प्रदोष व्रत 26 अक्टूबर गुरुवार को रखा जाएगा। इस बार प्रदोष व्रत बृहस्पतिवार को पड़ने के कारण इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। मान्यता है कि गुरु प्रदोष व्रत रखने से शत्रु पर विजय मिलती है और भक्त के सभी कार्य बिना विघ्न बाधा के पूरे हो जाते हैं। अक्टूबर माह के अंतिम प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त पूजा विधि के बारे में चलिए जानते हैं। पंचांग के अनुसार अश्विन माह शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 26 अक्टूबर को सुबह 9:44 से होगी और 27 अक्टूबर को 6:56 पर समाप्त हो जाएगी। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल पूजा का बड़ा महत्व है, इसलिए प्रदोष काल मुहूर्त का ध्यान में रखते हुए इस बार 26 अक्टूबर को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त 26 अक्टूबर को शाम 5:41 से लेकर रात 8:16 तक प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त है। इस दौरान भगवान शिव जी की पूजा उपासना करने से भक्त के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। पूजा विधि: सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनें, घर का मंदिर साफ करें। इसके बाद मंदिर में धूप दीप जलाएं, शिव जी पर जलाभिषेक करें, भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी की पूजा करें। इसके बाद शिव जी को भोग लगाएं, भोलेनाथ समेत सभी देवी देवताओं की आरती उतारें, शिव मंत्रों का जाप करें। गुरु प्रदोष व्रत कथा: एक बार इंद्र और वृत्रासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपना विनाश देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए आ गया। मायावी असुर ने असुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप को देख इंद्र आदि सभी देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आह्वान किया। गुरु तत्काल आकर कहने लगे, हे देवेंद्र, अब तुम वृत्रासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृत्रासुर प्रथम बड़ा तपस्वी कर्तव्यनिष्ठ था। इसने गंधमादन पर्वत पर उग्र तप करके शिव जी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीप जो सुरमय वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उस वन में आनंद लेते हैं। भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा को विराजमान देख चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव शंकर से बोला, हे प्रभु, हम माया मोहित हो विश्व में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कहीं मोचन नहीं हुआ कि कोई स्त्री सहित सभा में बैठे चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव शंकर हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी भी हंसी उड़ाई है, तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उपस्थित सभा में सभी महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्रत्वान्वेषी हैं और सनक सनंदन सनत कुमार हैं। ये सर्व अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर हैं। अरे मूर्खराज, तू अति चतुर है, इसलिए मैं तुझे यह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के मजाक का दुस्साहस ही ना करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, तुझे मैं श्राप देती हूँ कि अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को ये श्राप दिया तो वह तक्षण विमान से गिरकर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। तवष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और अब वही वृत्रासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचार्य से रहा। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सको। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और सभी ने गुरु त्रयोदशी व्रत विधि विधान से किया। हर हर महादेव, बोलो हर हर महादेव। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।